अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के शुरका के हवाले से मुफ्ती अब्दुल्ला है, JUI इस्लामाबाद के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि शुरका में जो राशन तकसीम किया जा रहा है, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो काफ़िले अपने अपने इलाकों से जब निकले थे तो वो अपना राशन खुद भी लेकर आए थे। कब से उनका राशन ख़त्म हुआ है और कब से जमात की जानिब से, JUI की जानिब से, पार्टी की तरफ से उनको फ़राहम किया जा रहा है, कितनी मिकदार में फ़राहम किया जा रहा है, कितने लोगों का दिया जा रहा है, टेंट कितने दिए गए हैं, जो इंतज़ामात हैं, इसके हवाले से मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, वेलकम टू शो सर। ये बताएं सर कि पहले तो राशन अपने अपने इलाकों से लोग लेकर आए थे, वो कितने दिन तक उनका चला, उसके बाद जो ख़त्म हुआ है तो कितने दिन से पार्टी की तरफ से उनको फराहम किया जा रहा है? करीम अम्मा बाद। वैसे ही तो जब सिलसिला 28 से शुरू हुआ, उस वक़्त से लेकर अब तक वो खाने के इंतज़ामात वो ख़ासकर रज़ाकारों के लिए, अमले के लिए उस वक़्त से इस्लामाबाद जमात और मरकज़ ने मिलकर किया है। अच्छा। और रज़ाकारों के लिए जो खाने का इंतज़ाम है, तकरीबन 120-130 देग तो वो रोज़ाना दोनों टाइम अच्छा। वो उनको मुहैया किया जा रहा है। और इसके अलावा मजमे में भी मुख्तलिफ जो हमारे इस्लामाबाद के मुखिया हज़रात थे, और फिर हमारे ये इस्लामाबाद के 3 हलक़े हैं, उनके ज़िम्मेदारान के ज़रिए से मुखिया हज़रात वग़ैरह हमारे उनको देते हैं, और फिर वहाँ हम मजमे में भी देगे तकसीम करते हैं। ये और फिर जो राशन जहाँ जहाँ उनकी कमी आ रही है, तो भाई वो सूबाई वो क़यादत बताते हैं, सूबाई क़यादत भी अपनी तरफ से वो करते हैं, और फिर मुखिया हज़रात भी वो उनके लिए जो इंतज़ामात है वो किया जाए। तो ये मैनेज कौन कर रहा है, उनको तकसीम कौन कर रहा है? JUI इस्लामाबाद कर रही है, मरकज़ कर रहा है, या कोई इंतज़ामी कमेटी तो बनाई हुई है? तकसीम JUI इस्लामाबाद ही कर रही है। उस पर हमने कमेटी तश्कील दी है। मुफ्ती वैस और कुछ दीगर साथी वो मौजूद है, हम उनके साथ हैं। हमारे इस्लामाबाद के अमीर, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, दीगर अमला, मजलिस आमिला वगैरह के साथ ही वो तकसीम पे हमने वो मुकर्रर किए हैं। और फिर वो दोपहर को भी और शाम के वक़्त जो मरकज़ी सालार है, तो सुबह के सालार को बुलाते हैं और हर एक को जितनी तादाद है वो हवाला किया जाते हैं। फिर अपनी अपनी कैंपों में वो ले जाके वहाँ पर करते हैं। तो ये जो JUI का तो क्लेम ये है कि 15-16 लाख हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 8-10 लाख हैं, तो ये जो 130-140 देंगे, ये कम नहीं है? तो कितने लोगों को दिया जा रहा है? सबको लोगों को नहीं दिया जा रहा? सिर्फ रज़ाकारों को दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ अच्छा। रज़ाकारों को दिया जाता है। रज़ाकारों के अलावा हाँ। इसमें मुखिया हज़रात तो कुछ लोग वो मजमे में भी तकसीम करते हैं। फिर वो अपने अपने जो सूबे के लोग हैं, वो तमाम के सूबों को वो पहुँचाए जाते हैं और वो तकसीम करते हैं। अच्छा, इसमें धरने में अभी तक जब से ये आया है इस्लामाबाद, इन काफ़िले पहुँचे हैं, तब से ओवरऑल जो बाकी ख़र्चा है, ये खाने पीने का तो चलें, कुछ पार्टी भी कर रही है, कुछ लोग अपना भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो अखराजात हैं वो तकरीबन अभी तक कितने आ चुके होंगे? वो लाउड स्पीकर और दीगर जो अखराजात वगैरह, इस पर जो ख़र्चा है वो मरकज़ी जमात ही वो अदा करता है। वो ख़र्चा लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम वगैरह का राउंड अबाउट कितना आ चुका होगा अभी तक? इससे मेरे ख्याल से पर डे कितना होगा? 2 करोड़ के लगभग तो वो अभी तक वो लाउड स्पीकर वगैरह पर लग गया होगा। अच्छा। क्योंकि जो इब्तिदाई 2-3 दोनों का जो खर्चा है वो करोड़ से ऊपर है, और रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन 12 लाख उनको दिया जाता है। साउंड सिस्टम वाले को और लेटों को, ये तमाम चीज़ों का ये खर्चा, और पानी का खर्चा इसके अलावा जो टैंकर वहाँ पर हमने इंतज़ाम ये किया। प्राइवेट टैंकर है, सरकारी है? नहीं, ये प्राइवेट टैंकरों का हमने इंतज़ाम किया है। उसमें वो कितने टैंकर CDA आते की होंगे तरफ से डेली? सिर्फ 4 टैंकर हैं, हाँ। और बाकी तकरीबन 20 टैंकर के लगभग डेली आते कुछ, हैं? हाँ जी, कुछ खैबर पख्तूनख्वा ने टैंकर मंगवाए, कुछ हमने 15 के लगभग वो हमारी तरफ से है। रोज़ाना टैंकर खड़े होते हैं, उसका 6 से 7 हज़ार तक वो यूमिया के हिसाब से हम उसको एक भी टैंकर को देते हैं। ओके, तो ये टेंट वगैरह जो दिए हैं वो कितने तकसीम हुए हैं? उसमें तो जो हमारी इस्लामाबाद की जमात ने कम से कम जो 300-400 टेंट भी तकसीम किए, और इस तरह बिस्तरे भी
वो तकरीबन 1000 से ऊपर वो बिस्तर तकसीम हो चुके हैं। तो एक टेंट में कितने लोग ठहरे हुए हैं, उसमें कुछ कम जो से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम 12-15 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक तकरीबन एक टेंट में वो आते हैं। ये जो टेंट जिनके पास नहीं थे, जो सुबह वगैरह ख़ुद लाकर उन्होंने किया है, ये उसके अलावा ये टेंट वगैरह। अच्छा जी, वॉशरूम जो बनाए गए थे शुरू में, तो वो तो आर्जी थे, ये भी अंदाज़ा नहीं था किसी को कि कितने दिन धरना चलेगा। हो सकता है 1 दिन चलता, हो सकता है 2 दिन चलता, ये क्योंकि कंफर्म नहीं था। तो वो तो जब बारिश हुई, तूफ़ान आया, तेज़ हवा गुली, तो ये तो उड़ गए थे, ख़त्म हो गए थे। अब दोबारा दोबारा कितने? उनको लगा दिए हाँ, बाथरूमों को। अच्छा, तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक तो जो ठीक कुछ बढ़ा भी दिया, 1000 थी, अभी मेरे ख्याल से 2000 तक या 1500 तक कितने बाथरूम तो होंगे। अच्छा। कम से कम दोनों तरफ नाले, 2 तरफ नाले है, उन नाले के पास। ओके, और इंतज़ामी कमेटी जो है, जो इंतज़ामात ये आप लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, पानी का मामला है, वाशरूम का मामला है, टेंट तकसीम करने हैं, राशन तकसीम करना है, ज़रूरियात जो शुरका की हैं वो पूरी करनी है, उसमें कितने लोग हैं आप लोग इस्लामाबाद के इंतज़ामी, जो JUI इस्लामाबाद के लोग हैं जो धरने में मसरूफ़ हैं कामों में? उसमें कम से कम 50-60 अफराद तो होते हैं। अच्छा, वो शिफ्टों में होते हैं या जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी कुछ होते शिफ्ट हैं? में भी होते हैं, कुछ 24 घंटे भी होते हैं। हाँ, तो फिर रात के उनको खुद तकरीबन वो खाना तकसीम करने के बाद रोज़ाना 2 बजे 3 बजे तक अच्छा, अच्छा, जो डेली फिर राशन, कुछ हाँ, आराम के लिए भी। ओके, तो डेली राशन का जो खर्चा है वो अंदाज़ा अराउंड अबाउट कितना होगा, जो जो वो पार्टी दे रही है, जो तकसीम किया जा रहा है पार्टी की तरफ से? वैसे तो रोज़ाना जो खाने पर खर्चा आता है वो तकरीबन 15 से 20 लाख तक अच्छा, ये रोज़ाना खाने पर, जो रज़ाकारों जो में, रज़ाकारों के लिए और कुछ जो अमले के और दीगर जो अफराद है, अच्छा, कमेटी वगैरह में है, कंटेनरों में है। हाँ, बाकी आप लोग विज़िट करते हैं कि लोगों से पूछते हैं मसाइल क्या हैं, जो बाकायदा हम एंड तक जो 2-3-4 बाकायदा किलोमीटर है? मसाइल के लिए हम जाते हैं, हमारी टीमें जाती है हम्म, जहाँ खेमों की ज़रूरत है किसी की। आज भी हमारी हमने मीटिंग बुलाया, उसमें काफ़ी हज़रात ने वो टेंटों का ऐलान किए है, वो भी इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। 200-300 टेंट तक वो आज ही साथी वो जमा करके वो हम पिंडी से मंगवाते हैं और फिर उसके बाद उसको तकसीम किया जाएगा। इस तरह बिस्तरे भी आज भी कई वगैरह वो। ओके, तो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कितना ताउन किया है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंतज़ाम की हैं? उन्होंने तो खाने का भी काफ़ी हद तक इंतज़ाम, फिर टेंटों का खाने का इंतज़ाम, किया है उन्होंने? हाँ जी, फिर बिस्तरों का इंतज़ाम। आज भी हमें हमारी वो ज़िले इंतज़ामिया, इस्लामाबाद के जो तीनों हलक़ों के अहदेदारान हाँ, और इस तरह जो इस्लामाबाद मरकज़ी जो जमात है हाँ, उनका एक इजलास आज हुआ इन्हीं मामलात को देखने के लिए हाँ, और मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम किया। नहीं, कितने बिस्तरे, कितने ज़िले इंतज़ामिया ने दिए हैं? हाँ, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने आज जो इजलास बुलाया हाँ, उसमें मुख्तलिफ किसके, लोगों कहाँ ने, पे इजलास था, किसके पास था? ये उधर ही DC मरकज़ी, के पास? नहीं ज़िले इंतज़ामिया ने नहीं, ये ज़िले इस्लामाबाद की। JUI? हाँ, नहीं, इस्लामाबाद की क्या मतलब, मैं समझा नहीं। इस्लामाबाद की ज़िले इस्लामाबाद इंतज़ामिया या? नहीं, ज़िले इंतज़ामिया नहीं, इस्लामाबाद की जुमात जमीयत उलमा इस्लाम अच्छा, 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 इस्लामाबाद। अच्छा, तभी मैं पूछ रहा हूँ, ज़िले इंतज़ामिया से मैं नहीं, पूछना चाह रहा हूँ। ज़िले इंतज़ामिया ने सिवाय 4 टैंकरों के 4 वो क्या नाम है, पानी के पानी के टैंकर जो हैं, टैंकर, हाँ, पानी उसके के टैंकर। उसके अलावा बाकी कोई उनकी तरफ से नहीं। अलबत्ता इंतज़ाम के हवाले से कुछ जो सिक्योरिटी के हवाले से वो तो साथ दे रहे हैं, लेकिन बाकी अखराजात के हवाले से न तो उनके पास फंड है हाँ, और न हुकूमत ने उनको फंड वैसे मैं भी अब दिल्ली जाता हूँ तो कारी साहब, मुफ्ती साहब, ये लोग ये शिकायत कर रहे हैं, मुझे खुद लोगों ने ये शिकायत की है कि जो कूड़ा कचरा जो हम साइड पे फेंक रहे हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया यानी म्यूनसिपल जो कमेटी है या वो उधर से उठाते नहीं हैं, जिसकी वजह से स्मेल फैल रही होती है। हम तो सफाई करके साइड पे फेंक देते हैं, लेकिन वो साइडों से उठाते नहीं है। ये हमारे रज़ाकार भी वहाँ सफाई करते हैं हाँ, और फिर हमने उनसे भी दरख्वास्त की कि सीडीए की जो सफाई टीम है उनको भेजे
انہوں نے اس ٹیم کو اگرچہ بھیجا ہے لیکن جو مکمل طور پر جیسے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوا۔ چلیں، بہت شکریہ مفتی صاحب، ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ویورز، مفتی عبداللہ کی انتظامات کے حوالے سے آپ نے باتیں سنی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔